इससे पहले भी हम आपको जो एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, वो कैसे अपने आप को दिनचर्या उसका लॉकडाउन में उनका बीत रहा है उनके परिवार के साथ, उसके बारे में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं खालिद अनवर, डॉक्टर खालिद अनवर हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके घर में हम आ चुके हैं। हम इनसे ही जानेंगे जो कैसे इस लॉकडाउन में अपने समय को बिता रहे हैं, कितना टाइम जो है अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, कैसे कैसे क्षेत्र की बातें कैसे होती है, परिवार वालों से बातें कैसी है, सारे बातों पे हम बात करेंगे। खालिद जी, सबसे पहले आपको स्वागत है एचडी न्यूज़ में। थैंक यू। एक कहा जाता है जो दिनचर्या जो होता है जनप्रतिनिधियों का वो बहुत टफ होता है, उनके पास इतने समय नहीं होते हैं जो अपने परिवार वालों के लिए समय पर्याप्त दे पाए, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा हमने सुना भी है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम इसके बारे में पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो इस लॉकडाउन का समय है, पूरा विश्व कहीं न कहीं कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। आप इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कैसे अपने आप को टाइम स्पेंड कर रहे हैं परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, भाई, जो भी लोग हैं? देखिए, एक तो बिहार के बहुत सारे लोग जो बाहर फंसे हुए थे, उनसे बातचीत करना, सरकार बहुत सारा काम कर रही है। बिहार की पहली सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में पहली सरकार है जिसने अपने बाहर फंसे हुए लोगों को बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारा इंतज़ाम किया। तो इसमें भी हम लोग लगे हुए थे और एक प्रतिनिधि के नाते टेलीफोन पे जो काम आता है उसको निपटाना। बाकी एक के घर पे हैं तो बच्चों के साथ बच्चों को देखना, बच्चों के साथ वक्त बिताना और फ्यूचर जो प्लानिंग है उस पर काम करना, कंटेंट तैयार करना, पढ़ना लिखना, यही सब काम है। और क्या कहा जाए, अच्छा यानी वक्त बिताने की कोशिश की जा रही है। बाहर में जो है रेस्टोरेंट बंद है, कई ऐसे जो फूड कोर्ट है वो बंद है, बच्चे लोग का जो है मतलब ख्वाहिश जो है या फिर आपको कुछ ऐसी व्यंजन पसंद हो जो बाहर मिलता हो अभी नहीं मिल पा रहा है, उसे कैसे घर में फिर बनवाते हैं या फिर नहीं खाते हैं? मतलब या बनवाते हैं तो आप क्या करते हैं या मिसेज बनाती है? देखिए, सही बात ये है कि लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो चुका है। भाई आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, बस जो चीज़ें हैं लिमिटेड चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को खाना है। बच्चों के साथ भी परेशानी है, लेकिन बच्चे इन चीज़ों को, नए ज़माने के बच्चे हैं वो समझ रहे हैं और बेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नई चीज़ें। अब बच्चों को केएफसी बहुत पसंद है, मैकडोनाल्ड बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ें जो फास्ट फूड है, अब वो ये समझ रहे हैं कि ये ज़माना नहीं अभी फास्ट फूड खाने का, इन सब चीज़ों खाने का, तो एडजस्ट कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पढ़ाने का बच्चे लोग को जैसे कि अब ऐसा बहुत कम समय मिलता होगा जब आप ऐसे, जब लॉकडाउन नहीं था, बहुत कम समय मिलता होगा जब अपने बच्चे को देख पाते होंगे क्या पढ़ रही है क्या नहीं, या कितना गाइड उसको कर पा रहे पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अभी तो समय मिल पा रहा है, तो क्या क्या करते हैं बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों की एक तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो बच्चे उसमें ज़्यादा बिज़ी हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में क्या इनको दिया जाए, क्या अच्छा करें। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल लोग सबसे कम वक्त अपने फैमिली को देते हैं और लॉकडाउन में इस वक्त सबसे अच्छा ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना फैमिली को ही मिल रहा है। अच्छा है। कहीं ना कहीं खालिद जी, हम बस एक सवाल कर रहे हैं, एक पत्रकार के हैसियत से मैं सवाल कह रहा हूँ। लोग कहीं ना कहीं भारत जिस प्रकार से जो कोरोना का जो संक्रमण का यह रेशियो था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है अब, अगर ताज़ा अगर हम अपडेट की बात करें तो, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो वो चीज़ें हैं, जो चीज़ें नुकसान कर रही हैं। सरकार के जो गाइडलाइन है उसके चाहे विपरीत लोग गए हों, तमाम चीज़ें हैं। हम बात कर रहे हैं जो तबलीगी जमात की, वो अगर सरकार ने गाइडलाइन कर दिया फिर भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होना, इसके बारे में आपका क्या राय है? हम बस राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, तबलीगी जमात ने दिल्ली में मरकज़ में जो मीटिंग हुई, बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना मीटिंग थी, या नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस मीटिंग के बहाने जो कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई कोरोना वायरस को और तबलीगी जमात को मुजरिम बना के पेश किया गया, ये भी सही नहीं था। हम यूनाइटेडली, हम एक साथ मिल करके कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसको धार्मिक आधार पर अगर लड़ना शुरू करें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा देश का। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंसानी भूल थी जो तबलीगी जमात वालों ने मीटिंग की
और उसको ये कहना कि ये कोरोना जिहाद है, ये सब गलत बातें हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। और उनको मुजरिम करार देना, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें करना, ये सब सही नहीं है। बिहार सरकार ने बहुत बोल्ड स्टैंड लिया और बिहार पुलिस को साफ साफ हुक्म दिया गया कि भाई आप उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक न करें। और लोग आए, सामने आए, उनका टेस्ट हो रहा है। लेकिन आपका अपना एक पक्ष है, आपने अपने बातों को रखा, लेकिन क्या ये उन लोगों पर भी उंगली उठता है अनवर जी, जिन लोगों ने सारे नियमों को ताक पे रखा? इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं? देखिए, नियम क्या थे क्या नहीं थे ये सब इन्वेस्टिगेशन का इशू है। मीटिंग हुई, गलत मीटिंग हुई और नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, तो ये इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई मीटिंग। लेकिन इसको इंटेंशनली समझना है कि एक मीटिंग करके बीमारी फैलाने की कोशिश हुई, ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि एक इंसानी भूल थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और हुकूमत भी, सच अच्छी बात यह है कि मरकज़ी हुकूमत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी इस बात को माना है, और बिहार सरकार ने तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस मामले में कदम उठाया है और लोगों को एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया। हम अनवर जी एक और सवाल करेंगे। सहायता की बात उठती है, सहायता की बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत लोग मदद भी कर रहे हैं। आपके तरफ से क्या कुछ मदद हुई है बिहार की जनता को? दूसरा चीज़ ये, जो आप कैसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आपके पास कितने कॉल्स आ रहे हैं, कैसे कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, लोगों तक सुविधाएँ पहुँच रही हैं कि नहीं, इसको कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, हमने अपना एक नंबर जारी किया था और तकरीबन हमारे पास 12,000 के करीब फ़ोन आए, और मुंबई से, दिल्ली से, सूरत से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, केरल से और तमिलनाडु से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, कई स्टेट से फ़ोन आए। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनी, जो हेल्पलाइन नंबर बना, उनको कोऑर्डिनेट करके उन तक मदद पहुंचवाना, यही काम किया हम लोगों ने इसमें। और मैक्सिमम, आपको ये सुन के हैरत होगी कि लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तकरीबन 8 लाख लोगों तक मदद पहुंचाई गई, कोई मामूली बात नहीं है। और सरकार ने, नीतीश कुमार की ये विल पावर की बात है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, पूरे अपने मैकेनिज़्म एक तैयार किया कि बाहर के लोगों को कैसे मदद कराई जाए। अब थोड़ी बहुत अगर गलती कहीं पे हुई है तो ये पहले से कोई मैकेनिज़्म तो था नहीं, अभी मैकेनिज़्म तैयार किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा, बहुत ज़्यादा लोग इत्मीनान के साथ हैं। तो हमारे साथ इनकी बच्ची भी है, हम उनसे बात करेंगे। कैसे आप क्या क्या डैडी से, मम्मा से क्या क्या चीज़ें ख्वाहिश करते हैं इस लॉकडाउन में? मैं यही सोचती हूँ कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग क्या क्या KFC से खाते। मतलब रमज़ान में हम लोग, अब्बू कभी भी KFC से मंगवा देते थे, इस वजह से यही बस ये कमी है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्या नाम हो? मेरा नाम आफिया है, मैं 4th क्लास में पढ़ती कौन हूँ, से स्कूल में? मदर मेरी स्कूल। अभी ये हो रहा है, मतलब पापा पहले समय इतना ही दे पाते थे, नहीं, इतना नहीं दे पाते नहीं थे। दे पाते थे। अब एक ये लॉकडाउन की खासियत है जो पापा इतना समय दे पा रहे हैं। हैं? पढ़ाते जी भी हैं? जी, क्या सब पढ़ाते हैं पापा? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या सब पढ़ाते हैं, मैं वो पूछ रहा था। अभी तो ज़्यादा अरबिक ही पढ़ा रहे हैं। ओके। और आप क्या सब करती हैं पढ़ाई के अलावा? क्या सब देखती हैं इस लॉकडाउन में? यूट्यूब देखती हैं? हाँ, मैं ज़्यादा यूट्यूब ही देखती हूँ क्या अभी। देखती हैं उसमें? उसमें मैं कुछ कार्टून देख लेती हूँ या फिर कुछ पढ़ाई का ही देख लेती हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में मन लग रहा है कि बाहर जाने का मन करता है? बाहर जाने का मन करता है। हाँ। तो ये देखिए, छोटी सी बच्ची है, इनका बाहर जाने का मन करता है लॉकडाउन में। ये खालिद अनवर की जो है वो लड़की है, जो अपने सारी बातें हमारे साथ रख रही थी। तो इसी तरह से हम तमाम जो है घर में जा कर के लोगों, जो MLC हैं उनके बारे में उनसे आपको अवगत करवा रहे हैं, जो उनका दिनचर्या कैसे बीत रहा है। क्योंकि आम लोगों के बारे में हम तो रूबरू करवा ही रहे हैं, लेकिन इनके बारे में बताना, ये लोग जो पटना में हैं, जो लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, वो कैसे पालन कर रहे हैं, हम ये लगातार आप तक दिखा रहे हैं। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, AG न्यूज़, पटना।